शेफर के अनुसार अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। आप लिख लीजिए इनको। अब आगे आती है टालमैन के अनुसार। टालमैन के अनुसार अधिगम बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। अर्थात टालमैन ने कहा है कि सीखना बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। अगर हमारे बुद्धि का विकास होगा तो उसके साथ साथ व्यक्ति या मनुष्य सीखेगा भी। अगला है गेट्स के अनुसार। गेट्स के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ज़्यादा से अधिकतर पूछी जाती है कि गेट्स के अनुसार परिभाषा है, या फिर परिभाषा दे देते हैं किसके द्वारा दी गई। तो इसका है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन है। ये हमारी कुछ परिभाषाएं थी। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये हमारी कुछ परिभाषाएं थी जिसको हमने जाना और लिखा, और अधिकतर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे अधिगम शैक्षिक विकास की बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो उत्तर होगा टालमैन। उत्तर होगा टालमैन। फिर अगला प्रश्न बन जाता है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसके द्वारा कहा गया था? तो उत्तर होगा क्रॉनबेक। उत्तर होगा क्रॉनबेक। अब सीखने के मार्ग हमने अभी तक अधिगम के बारे में जाना। अधिगम क्या होता है, अधिगम
के बारे में क्या कहा जाता है? यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत से लेकर मनुष्य के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। अधिगम मतलब सीखना, आदत प्लस सीखना या आदत प्लस ज्ञान प्लस अभिवृद्धि को मिलाकर अधिगम कहा जाता है। फिर हमने इसके बारे में जिन महान मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी उनको लिखा। अब आता है सीखने के मार्ग या अधिगम के मार्ग। पहला मार्ग, इसके दो मार्ग होते हैं, दो मार्ग होते हैं। पहला है आगमन मार्ग, आगमन मार्ग। व्यवहारवादियों के द्वारा सीखना जटिलता से सरलता की ओर जाता है, या फिर सीखना विशिष्टता से सामान्यता की ओर सीखता है जाता है। मतलब कहने का यह अर्थ है, व्यवहारवादियों ने मनुष्य के सीखने की प्रवृत्ति को जटिलता से सरलता की ओर सीखना बताया है। तो हम लिखेंगे इसका समर्थन व्यवहारवादियों द्वारा किया गया। दूसरा है, इसमें मनुष्य विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखता है। इसमें मनुष्य विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखता है। हमारा प्रश्न बनता है, व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य के सीखने की दिशा है, तो इसका उत्तर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। या फिर किस मार्ग के अनुसार मनुष्य विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखता है, तो उत्तर होगा आगमन मार्ग। अब दूसरा है निगमन मार्ग। निगमन मार्ग अर्थात इसका समर्थन व्यवहारवादियों ने इधर कर दिया, तो इधर कौन करेंगे? क्षेत्रवादियों द्वारा। क्षेत्रवादियों द्वारा किया गया। उनका मानना था कि मनुष्य सरल से या फिर सामान्य से विशिष्टता की ओर सीखता है। मनुष्य सामान्य से विशिष्टता या जटिलता की ओर सीखता है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले सरल काम को किया जाता है, फिर धीरे 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 कठिन काम की ओर आगे बढ़ा जाता है। निगमन मार्ग में ऐसा क्षेत्रवादियों द्वारा बताया गया। अब ये तो हुए सीखने के मार्ग। अब आता है सीखने के संप्रत्यय।
सीखने के संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। सीखने के संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिशेल के अनुसार। डिशेल के अनुसार ये 7 प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। डिशेल के अनुसार ये 5 प्रकार के संप्रत्यय होते हैं, इसलिए इसे डिशेल पंचपद भी कहा जाता है। देखिए, सीखने के संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए। पहला है डिशेल के अनुसार। डिशेल के अनुसार सीखने के संप्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, जिसे डिशेल के पंचपद भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है, डिशेल ने संप्रत्यय के कितने प्रकार बताए? डिशेल ने संप्रत्यय के कितने प्रकार बताए? तो उत्तर है 5 प्रकार। और अगला प्रश्न जो बनता है, डिशेल के पंचपद कौन से हैं, कौन से नहीं हैं? अब हम 5 लिखेंगे, उनको छोड़ देंगे। जो अगला हमें दिया जाएगा उनमें से कोई भी चौथा अपशब्द में से जो नहीं होगा वो गलत होगा। पहला है अभिप्रेरित व्यक्ति। अभिप्रेरित व्यक्ति। फिर दूसरा आता है मार्ग बाधा। दूसरा आता है मार्ग बाधा। फिर तीसरा आता है भिन्न अनुक्रिया। भिन्न अनुक्रिया। और चौथा आता है सही अनुक्रिया। और 5वां जो पद आता है वो है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति। डिशेल के ये 5 पद हैं। अगर हमें अवशब्द में 3 दे दिए और एक दूसरा दे दिया तो हमें गलत कौन सा है या प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से डिशेल का पंचपद नहीं है। अगर इन 5 के अलावा कोई छठा अवशब्द 4 में से 3 दे दिए, एक दूसरा दे दिया तो वो गलत होगा। अब दूसरा आता है गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार इन्होंने भी सीखने के 5, इन्होंने भी कितने दिए? 5 संप्रत्यय दिए। जो चक्रीय स्वरूप में थे, जो चक्रीय स्वरूप में थे। जैसे सबसे पहले लक्ष्य, फिर लक्ष्य के बाद आता है बाधा।
बाधा के बाद है तनाव, तनाव के बाद है संगठन और अंत में है पूर्ण संगठन, पूर्ण संगठन। 1927 में इसका बारे में कोहलर द्वारा बताया गया था। फिर बाधा के बारे में सन 1935 में कोफू द्वारा बताया गया था। फिर सन 1945 में वर्दीमर द्वारा तनाव के बारे में बताया गया था। फिर वापस सन 1945 में वर्दीमर ने ही संगठन के बारे में बताया था और फिर 1945 में ही इसको वर्दीमर ने ही पूर्ण संगठन का नाम दिया था। यह एक चक्रीय स्वरूप में है जिसे जब हम पूरा कर देते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्ति, सीखने की प्राप्ति हो जाती है। अब सीखने के संप्रत्यय दो प्रकार के हैं, डिशेल के अनुसार और गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। डिशेल के अनुसार इसे 5 प्रकार के संप्रत्यय में बांटा गया जिसे डिशेल पंचपदी कहा जाता है। अकेले डिशेल ने इन्हें 5 प्रकार में बांटा था, इसलिए इसे डिशेल पंचपदी कहा जाता है। अभिप्रेत व्यक्ति, मार्ग बाधा, भिन्न अनुक्रिया, सही अनुक्रिया, लक्ष्य प्राप्ति। इसके बाद गेस्टाल्टवादियों के अनुसार भी 5 प्रकार के संप्रत्यय दिए गए, परंतु किसी एक मनोवैज्ञानिक द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि सबसे पहले लक्ष्य को बताया गया। लक्ष्य से बाधा कॉफ ने और फिर तनाव, संगठन, पूर्ण संगठन वर्दीमर द्वारा इसको एक चक्रीय स्वरूप में दर्शाया गया और अंत में इन सबका पूर्ण करने के बाद प्राप्ति हुई। लिख लीजिए। इसके बाद हम आएंगे सीखने के प्रकार। अभी तक सीखने के संप्रत्यय चल रहा था, अब आएगा सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। प्रकार, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल जेटीसी कोटा ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और किसी प्रकार की क्वेरी होने पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अब इसके 7 प्रकार हैं। पहला है अवलोकन द्वारा। अवलोकन द्वारा सीखना। दूसरा है
करके सीखना। तीसरा है अनुभव के द्वारा सीखना। चौथा है परीक्षण द्वारा सीखना। पांचवा है पूर्ण विधि द्वारा सीखना। छठा है अंश विधि द्वारा सीखना। और अंतिम सातवां है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। अब किसने किसको बताया उनके बारे में, उन मनोवैज्ञानिकों के नाम। पहला है जेबी वाटसन द्वारा। जेबी वाटसन द्वारा अवलोकन द्वारा सीखना ये इसका प्रकार बताया गया। फिर आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार करके सीखना प्रकार बताया गया। फिर मॉन्टेसरी व गेट्स द्वारा। फिर डेजी जॉन मॉरविल द्वारा परीक्षण द्वारा सीखना के बारे में बताया गया। फिर वादियों द्वारा। और छठा है थॉर्नडाइक द्वारा। और लास्ट है वो उसका है सम्मेलन, संगोष्ठी, वाद विवाद। सम्मेलन, संगोष्ठी, वाद विवाद द्वारा इसका प्रकार, सीखने का प्रकार उत्पन्न हुआ। ये 7 प्रकार हैं, आप इन्हें लिख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा है वो दिया रॉबर्ट एम गेने। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार इन्होंने 1961 में मानव के विकास के आधार पर क्रमबद्ध रूप से सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। अभी तक तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने थे? 7 प्रकार। परंतु रॉबर्ट एम गेने के अनुसार इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। आप इन्हें लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल JTC कोटा ऑनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। ये लिख लिया आपने। अब दूसरा है रॉबर्ट एम गेने। सीखने के प्रकार का दूसरा स्वरूप रॉबर्ट एम गेने द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट एम गेने का।
सन 1961 में, इसमें दिया गया सन 1961 में, इन्होंने कहा मानव के विकास के क्रमबद्ध अध्ययन या विकास पर क्रमबद्ध 8 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 8 रूप होते हैं। पहला एस, दूसरा एस, तीसरा सी वी एम, चौथा, पांचवा, छठा सी और आर पी, सातवां और आठवां। देखिए, पहला है सिग्नल लर्निंग, मतलब संकेत अधिगम। दूसरा है स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया।